बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से वेबसाइट पे मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, तो पता है क्या देखा मैंने कि इसका सॉल्यूशन बहुत इलैबोरेट करके दे रखा है, लेकिन वो 2 मार्क्स के लिए है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिर से एक क्लास 10 का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीटेड है। और ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि आपको इजीली 2 मार्क्स दे जाएगा। ये 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से वेबसाइट पे मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, तो पता है क्या देखा मैंने कि इसका सॉल्यूशन बहुत इलैबोरेट करके दे रखा है, लेकिन वो 2 मार्क्स के लिए है भाई। उसको थोड़ा छोटा बनाओ, छोटा बच्चे जैसा बनाओ क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन उसका। तो ये क्वेश्चन हमें पहली बात तो कह क्या रहा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एट इज 80 इज अ टेंजेंट। तो एक बात बताओ, जब कोई भी रेडियस, ठीक है, किसी भी टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल। ये पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसने बोला है कि ए ओ क्यू, यानी ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, ये 58 डिग्री है। और फाइंड ए टी क्यू, यानी ए टी क्यू, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओके। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बहुत से यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, बहुत से वेबसाइट में मैंने सॉल्यूशन देखे, तो वो पता है क्या कर रहे हैं, पहले इससे इसको लीनियर पेयर से इसको फाइंड कर रहे हैं, फिर इन दोनों को रेडियस तो है ही, तो इसकी वजह से ये एंगल इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तब इसका एंगल सम प्रॉपर्टी करके ये टी निकाल रहे हैं। लेकिन भाई इतना आसान भी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और आप इतना बड़ा सॉल्यूशन दोगे, क्योंकि आपको पता ही है अगर कुछ भी लिख रहे हो तो आपको प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है, ऐसे ही नहीं लिख सकते कि ये इसके इक्वल है। तो वो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप 2 मार्क्स के नाम पे, और टाइम भी है कम है आपके पास, है ना। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, मैं दिखाता हूँ। पहली बात तो आपको ये पता है कि ये एंगल 58 है, तो एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू कितना होगा, 29 डिग्री। रीजन रीजन बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। आप क्लास 9th से 10th में आए हो, कैसे पास हो गए पास होके ही आए हो। तो एक बात बताओ, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is twice of angle at the circumference of the circle which is subtended to the same arc। यानी हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो ट्वाइस होता है किसके, जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा होता है एंगल। तो ये क्या, ये सेम आर्क से नहीं निकले हुए, ये सेंटर पे है, तो ये क्या हो जाएगा 29 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या स्टेप कट किया है, एक बात बताओ, क्या स्टेप कट किया है हमने स्टेप कट किया है लीनियर पेयर वाला। फिर उसके बाद रेडियस से वो एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो ट्राइंगल के दो सेम साइड्स हैं और एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब एक बात बताओ, 58 आ गया, 58 की वजह से ये क्या आया 29 डिग्री। अब भी मैंने जस्ट बोला था ओ ए टी, एंगल ओ ए टी, नहीं ओ ए टी नहीं लिखते, बी ए टी बैटमैन। पिछले क्वेश्चन में भी बैटमैन आया था, इस क्वेश्चन में भी बैटमैन आ गया। ये हमने 90 डिग्री अभी क्यों माना था, क्योंकि आपको पता है जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होता है उसका एंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल बी ए टी उठाते हैं, फिर से बी ए टी आ गया, ट्राइंगल बी ए टी आपने उठाया, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी तो 180 होगी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो एंगल ए ए सॉरी ए बी टी प्लस एंगल बी ए टी प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है, एंगल ए टी क्यू विच इज 180 डिग्री, है ना। ए बी टी हमारा कितना है, ए बी टी, अभी हमने ए बी टी फाइंड किया है, हाँ ए बी टी ए बी क्यू सेम है, तो ए बी टी हमने फाइंड किया है, कितना है 29 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी ए टी मतलब बैट, जो कि हमने अभी प्रूफ किया है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, ठीक है। प्रेजेंटेशन में करके नहीं दिखा रहा, मैं बता रहा हूँ सॉल्व आपको जल्दी जल्दी कैसे करना है। और एंगल ए टी क्यू तो अपन को निकालना ही है बॉस, तो ए टी क्यू हम यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे 180 डिग्री। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये हो जाएगा 119 प्लस ए टी क्यू इज इक्वल टू 180, और ए टी
क्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस 119, तो ये हो जाएगा 61 डिग्री। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन और इतना लंबा एलैबोरेट अप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई दीपक भाई आ गया है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने, वो भी जल्दी में। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ आया होगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है ना तो ये वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और धन्यवाद कह के जाना कमेंट में।